और ये रास्ता है। बहुत ही मुश्किल है निकलना। Beyond this point, it's not advisable, it's not permissible to move, because just after 1 kilometer of this place, from this place, the road is completely blocked. So it's useless going over there. Now, as regards the snowfall, you can see there has been heavy snowfall during the last few weeks, and even though it's melting, so the road has become muddy, and it's difficult to ride on this slippery road. You see, that is SSB camp. So that's it, and it is 2:30 now, and I have to cover a distance of approximately 70 kilometers from here to reach Dharchula. And that same guest house where I stayed last night, I'll stay there only because I've already made the payment for today also. Even though I didn't want to stay there, I wanted to stay at Budhi. So that's it. Now I'll keep you updating whatever happens ahead. Thank you. तो इस रूट पे, लिपुलेख वाले रूट पे, जो मानसरोवर कैलाश यात्रा रूट भी कहते हैं जिसे, अगर इस पे आना है तो बिल्कुल मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होकर आना है। यह मानकर चलना है कि यहाँ पर आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। किसी भी ऑपरेटर का अगर आपके पास नेटवर्क है तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ नेपाली सिम काम करता है। इसलिए अगर कोई इमरजेंसी है, कॉल करना है, तो यहाँ आपको ITBP SSB वाले काफ़ी हेल्पफुल है, वे मदद करते हैं, जैसा कि मेरा भी उन्होंने किया है। और जहाँ तक रोड का कंडीशन है आप देख पा रहे हो। सो इस तरह के रोड के लिए आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। सामने एक गाड़ी आ रही है। यहाँ तो ऊपर से बारिश ही हो रही है, बर्फ पिघलने का। जय भोले बाबा की, जय शिव। ऊपर करीब करीब बारिश ही हो रही थी। देखिए हमारे गोप्रो के कैमरे पे भी पानी आ गया है। तो रोड का ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं। अब ये रोड है, यहाँ से दाहिने पूरा कीचड़ और डाउन हिल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डाउन हिल है। डाउन हिल में अगर आपको कीचड़ मिलता है फिर काफ़ी परेशानी होती है। लेफ्ट तरफ आप देख सकते हैं काली नदी, और ज़रा स्लिप हुए कि गए सीधा काली नदी में। आगे जाना मुश्किल है, किस तरफ से जाएं तो देखते हैं अभी किस तरफ से जाया जाए। चलो बढ़ते हैं यहीं पे, आप जो होगा देखा जाएगा। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं? साहब आप लोग मेहनत करते हो तभी हम लोग आते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे हम आ नहीं पाएंगे। इसके लिए आप सब लोगों का हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और सब बढ़िया साहब? हाँ चलिए ठीक है, आगे निकलते हैं धारचूला। आंटी जी नमस्ते। आगे जा रहा था मैं, रास्ता बंद है। बुद्धि तक भी नहीं पहुंच पाया। हाँ बर्फ बहुत है, रास्ता बंद है। बुद्धि से पहले है ना SSB का कैंप। क्या कौन सा जगह है? हाँ लवारी। हाँ लवारी ना।
हाँ, लवारी में मैं रुका था वहाँ पर। वहाँ से मैंने फ़ोन किया, फिर उन लोगों ने बोला आगे मत जाओ, रास्ता बिल्कुल बंद है। बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा परी है, तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो चलो भैया, आगे बढ़ते हैं। वैसे रुक रुक कर बीच में बात करना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं हर जगह रुक जाता हूँ। सो दीज आर द पीपल who keep on working just for our sake, just for the sake of making the road motorable। क्योंकि यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, कभी रोड नीचे चला गया, कभी रोड के ऊपर पत्थर आ गया। तो अगर ये अनइंटरप्टेड काम ना करे तो शायद हम लोग का जो सपना होता है ऑफ रोडिंग करने का, ऐसे जगहों पे, ऐसे ट्रेन पे आने का, ऐसे ट्रेन को एंजॉय करने का, शायद पूरा नहीं हो सकता। बट मैं फिर अभी भी एडवाइस दूंगा अब सारे व्यूअर्स को, अगर आप माउंटेन राइडर्स हैं तो इस रूट पे सोलो आने से पहले ज़रा अपने माइंड को मेकअप कर ले। माइंड मेकअप होगा तभी आप इस रूट पे आ पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ जो 50 किलोमीटर्स का जो ट्रैक है, यहाँ पर आपको एक भी किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी। यहाँ पर ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई गैराज है, होम स्टेस वगैरह है। होम स्टेस क्या लोग अपने घरों में रख लेते हैं, बट होम स्टेस उन्होंने प्रॉपर बना नहीं रखा है। तो बस यही है, अगर किसी तरह से अगर आप परेशानी में पड़ जाते हैं तो यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं, आईटीबीपी, एसएसबी के लोग हैं, वे आपकी मदद करते हैं। आ गया भाई घूमकर। आप लोग का रास्ता मस्त है। आपका ये पूरा रूट ना, रास्ता इतना बढ़िया है। नहीं हंसो मत, मैं इसी तरह के रास्ते में तो बाइक लेकर आया हूँ। चिकना होता तो नहीं आता, ऊपर थोड़ा खतरा है। कोई बात नहीं। अच्छा है, आप रहने वाले? मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं ऊपर जाने वाला था चिया लेक तक, लेकिन रास्ता बंद है। अच्छा, दिल्ली से आए? हाँ। ऊपर से गाँव दिल्ली वाया कहीं और जगह हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली कब आया था? अच्छा, पहले रहने वाले मैं बिहार का हूँ। रहने वाले बेरनाथ? मैं मैं अच्छा, मैं रहने वाला बिहार का हूँ। अच्छा, बिहार। और दिल्ली में जॉब करता हूँ। आप बेरीनाग के हो? हाँ। अच्छा, बेरीनाग चकोरी। हाँ, बेरीनाग चकोरी। हाँ हाँ, वहाँ मैं रुका हूँ कई बार। हाँ हाँ, चलिए जी, ठीक है। हाँ, नमस्कार। तो इन रास्तों में जो लोकल्स हैं, इन्हीं से रुक रुक कर बात करना मुझे अच्छा लगता है। कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है, कुछ अपने को सिंपैथी भी चाहिए तो सिंपैथी भी इनसे मिल जाता है। इन लोगों को मैं सिंपैथी देने वाला कोई भी नहीं हूँ। इन लोग को, ये बेचारे इतने कर्मठ है, इतने मेहनती है, इन्हें सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सोलो आया हूँ, मुझे सिंपैथी की ज़रूरत है। नमस्कार जी। तो फ्रेंड्स, बुद्धि के पास तक जाकर हमें लौटना पड़ा, क्योंकि बुद्धि के बाद रास्ता ब्लॉक है। और ब्लॉक रास्ते में मतलब कोई भी बाइक जा नहीं सकती है, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। और मैं इसी एपिसोड में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आईटीबीपी वालों ने मेरी मदद की, मेरे फैमिली मेम्बर से बात कराने में मेरी मदद की। कुल मिलाकर वापसी का जो रोड है वो और ख़तरनाक, क्योंकि डाउन हिल है और डाउन हिल में काफ़ी स्लिपरी है, रास्ते पे गड्ढे हैं, कीचड़ है। आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बर्फबारी हुई है यहाँ पे, और बर्फबारी की वजह से कंडीशन और भी बदतर हो गया है।
anyway, thanks to GRIP, thanks to BRO that they have made such a condition, they have created a condition where even a solo rider like me can come over here and also I thank them from the core of my heart for uninterrupted work efforts they keep on putting in to make the condition of the road motorable. तो धारचूला पहुंचना मुश्किल लग रहा है। सो यहाँ कोई ना होटल है ना गेस्ट हाउस है, तो मुझे कैंपिंग करना पड़ेगा। वैसे ट्राई तो कर ही सकते हैं, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं धारचूला आज पहुंचने का। इनकेस नहीं पहुंच पाते हैं तो रास्ते में कहीं पर स्टे कर लेंगे बाई वे ऑफ कैंपिंग या कुछ भी। और ये पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे गाड़ी रुकी है, वो ये क्या है, आगे क्या काम चल रहा है। ओ शिट, रोड ब्लॉक है। तो यहाँ पर मैं पिछले 15 मिनट से खड़ा हूँ, रोड का काम चल रहा है और मुझे यहाँ पे गेस्ट ले गया रोड ब्लॉक है यहाँ पे। जब ये क्लियर होगा उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इधर भी गाड़ियाँ हैं, उस तरफ भी गाड़ियाँ लगी हुई है, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। अब फिलहाल 4 बज रहे हैं अभी और धारचूला यहाँ से काफ़ी दूर है, तो धारचूला नहीं पहुँचूँगा तो उसके पहले ही कहीं कैंप वगैरह लगाऊँगा। पता नहीं कब तक ये खाली होगा। और ये रास्ता है, बहुत ही मुश्किल है निकलना। बहुत बढ़िया है, मेरे पास टेल बैग है, अगर सैडल बैग होता तो फंस जाता। थैंक्स गॉड। और आगे एक और जेसीबी लगी है। चलिए, यहाँ तो कुछ रास्ता मिल गया निकलने का और आगे बढ़ते हैं धारचूला की तरफ। थैंक यू भाई, थैंक यू। और फिर एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग जाते समय भी मिला था, तो इसे हम करते हैं अभी क्रॉस और सीधा भागते हैं धारचूला की तरफ। फिलहाल भूख बड़ी ज़ोर से लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ खाना पड़ेगा। देखते हैं आगे कुछ ढाबा वगैरह, हालांकि इस रूट पे ढाबे भी बहुत कम है, और मिलते भी हैं तो चाउमीन मिलेंगे, मोमोज मिलेंगे, वो मैं खाता नहीं हूँ। देखते हैं अभी आगे क्या कुछ मिलता है। सुबह जब मैं धारचूला से निकला था तो सिर्फ 3 अंडे का ऑमलेट खाया था और कुछ नहीं खाया था। आगे भी खा सकता था, मिल रहा था, लेकिन मैं खाया नहीं कुछ। वापस जब मैं अभी धारचूला जा रहा हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा जगह है पांगला, तो यहाँ पर भूख काफ़ी लगी थी, तो यहाँ पर जनरली मिलता है सिर्फ चाउमीन और मोमोज मिलता है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मैगी बना दो, तो मैगी और ऑमलेट मैंने बनवाया है, वो खा रहा हूँ। मेरे भाई साहब को मैंने बोला है पानी गर्म करने के लिए, तो बर्तन ला रहे हैं। खाकर फटाफट निकलना है धारचूला। नो कैंपिंग टुडे। कल मैं जाऊंगा नारायण आश्रम, सुबह धारचूला से निकलूंगा नारायण आश्रम, वहाँ पर बीच रास्ते में कहीं कैंपिंग करना है मुझे। आज मुझे लगा कि आज कैंपिंग करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं समय पर निकल लिया वहाँ से वापस, आगे बुद्धि से आगे जा नहीं पाया, और अगर समय पर निकल लिया हूँ तो धारचूला पहुँचना शायद मेरे लिए बेहतर है। तो दैट्स इट।
और अभी बस थोड़ा बचा हुआ है मैगी मैं खाऊंगा और ऑल द वे। तो इसे हम लंच बोले या ब्रेकफास्ट बोले, जो कुछ भी है, दिन का पहला निवाला चाउमीन एंड ऑमलेट मैं खाकर बस अभी ऑल द वे टू धारचूला। अब सीधा पहुंचते हैं धारचूला। टाइम हो गया है 5:11। तो आराम से भी चलूँगा तो 6:30 तक तो मैं पहुँच जाऊँगा। और कल सुबह मुझे निकलना है नारायण आश्रम, और नारायण आश्रम के बाद वापस आएंगे धारचूला। अगर समय मिला, अगर जल्दी वापस आ गए तो हम कल ही निकल जाएंगे पिथौरागढ़, और नहीं तो धारचूला में रुकेंगे। और इस पूरे राइड का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया रहा है। जो एक्सपेक्टेशन था कि जिस तरह के ट्रेन मिलेंगे, इस तरह के रास्ते मिलेंगे, जो सारा कुछ था, बट द ओनली नेगेटिव थिंग इज़ यहाँ पर इंडिया का कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है। दैट वाज द नेगेटिव थिंग। अदरवाइज तो ऑफ रोडिंग है, तो ऑफ रोडिंग के लिए हम आए हैं। ऑफ रोडिंग बहुत मज़ा आया, और अब देखते हैं कल का कैसा ऑफ रोडिंग मिलता है जब हम नारायण आश्रम जाएंगे धारचूला से। रास्ता खुला भी है या नहीं। थैंक यू एंड बाय बाय। तो अभी गाड़ियाँ फाइनली वापस जा रही हैं चिया लेक की तरफ, और हम वापस जा रहे हैं धारचूला की तरफ। और विजिबिलिटी पुअर हो गई है, इसलिए मैं अपना GoPro करता हूँ बंद। आपसे मिलते हैं सीधा धारचूला के उस होटल में जहाँ पर मैं रात में रुका था। मैं बुद्धि तक गया, बुद्धि से आगे का रास्ता बंद था। फाइनली वापस आ गया, सेम उसी होटल में जिस होटल में कल रात में रुका था। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे लगेज की स्थिति है, ये मेरे शूज़। तो फाइनली हो गया। अब आज रात में यहीं पर रुकेंगे। कल सुबह यहाँ से ऑल द वे टू नारायण आश्रम, रास्ते में कहीं पे मैं कैंपिंग करूँगा। और फिर परसों हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए मेरा डिफरेंट रूट होगा, आइदर इट विल बी थ्रू बागेश्वर और इट विल बी थ्रू चंपावत। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए अभी मैं ज़रा फ्रेश होता हूँ, और कल सुबह आपसे हम फिर मिलते हैं